जब हम 15 या 16 साल के रहते हैं, जब हम इस एज में रहते हैं कि हमारी एज 25 साल के नीचे रहती है, तब पता है हमें पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत दिखती है। हर आदमी, हर व्यक्ति बहुत अच्छा दिखता है। हर व्यक्ति अच्छा दिखता है क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस नहीं करते। और जब हम किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते और कोई भी व्यक्ति उस बारे में हमें बताता है तो हम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते हैं। हमें लगता है कि नहीं, वो गलत बोल रहा है। लेकिन हमें ये चीज़ें मान लेनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा भी होता होगा या ऐसा भी होता है। तो देखने के लिए तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि दुनिया में हर व्यक्ति, हर आदमी आपसे अपने मतलब के लिए जुड़ा है। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है और बहुत लोग बोलते हैं कि गलत भी है। गलत नहीं है, 100% सही है कि हर व्यक्ति आपसे अपने मतलब के लिए जुड़ा है। जब तक आपका मतलब उसके साथ है तब तक वो आपके साथ रहेगा। जिस दिन आपका मतलब उसके साथ ख़त्म हो गया, वो आपसे बोर होने लगता है, आपसे उबने लगता है, वो रास्ते ढूंढने लगेगा कि हम इसे कैसे छोड़ें या इससे दूर कैसे जाएं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ से आपका जो काम है, या आप छाया ले रहे हैं, या आप लकड़ी ले रहे हैं, या आप उससे फल ले रहे हैं, अगर वो पेड़ ये सब चीज़ें दे रही है लगातार, तब वो आपको अच्छी लगेगी या अच्छा लगेगा। लेकिन जिस दिन आपको उस पेड़ से फल मिलना बंद हो जाएगा या उसकी पत्तियां झड़ जाएंगी, उससे छाया नहीं मिलेगा या वो पेड़ सूख जाएगा, तो आप सोचेंगे कि अब इस पेड़ को काट के फेंक देना चाहिए। तो इसी तरह व्यक्ति भी होता है, इसी तरह इंसान भी होते हैं कि जब तक आपका मतलब उस व्यक्ति के लिए है, जब तक उसका मतलब आपके लिए है, तब तक वो आपके साथ रहेगा। उसके बाद वो आपसे दूर जाने के, आपको छोड़ने के अलग अलग तरीके ढूंढेगा कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। और पता है, जो आचार्य चाणक्य थे वो इतने कटु वचन बोलते थे तो हर किसी को उनकी बात बुरी लगती है। नॉर्मल सी बात है कि जो सत्य होता है ना, वो बहुत कड़वा होता है। लेकिन अब क्या है कि जिसकी आदत है सत्य बोलने की, वो तो बोलेगा। अब आदमी को अच्छा लगेगा बुरा, जिसको बुरा लगेगा वो नहीं सुनेगा। तो इसीलिए उन्होंने भी कहा था कि हर रिश्ता अपने मतलब के लिए होता है। अगर आपका कोई दोस्त है आपके साथ तो वो किसी न किसी मतलब के लिए है। यहाँ तक कि हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, एक रिश्ता ऐसा है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आचार्य चाणक्य ने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा कि जो माता पिता होते हैं वो इसीलिए बच्चों का ख्याल रखते हैं ताकि वो जब बूढ़े होते हैं तो बच्चे भी उनका ख्याल रखें। तो उन्होंने यहाँ तक बात कही है कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। हर कोई अपने मतलब के लिए है। अगर कोई भाई है, अगर आप उसकी मदद कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि आप भी चाहते हैं कि बाद में वो हमारी मदद करे। आप रिश्तेदार या कोई भी आपका सगा संबंधी हो, कोई भी दोस्त हो, कुछ भी हो, बिना मतलब कि इस समय कोई भी आपके साथ नहीं रहता। अब ये रियलिटी है, सच्चाई है, 100% सही है। अब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है। तो जब आदमी इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है ना, तब तक उसकी एज 25-26, मतलब 25 के ऊपर ही हो जाती है। तब उसको समझ में आता है कि नहीं, दुनिया देखने में जितनी अच्छी लगती है ना, उतनी अच्छी है नहीं। क्योंकि कोई भी चीज़ जब देखने में अच्छी लगती है ना, तो वो अच्छी नहीं होती। क्योंकि जो चीज़ अच्छी होती है वो साथ देखने में अच्छी नहीं लगती। तो इन दोनों चीज़ों को समझें कि दिखने वाली अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं होती और होने वाली अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं दिखती। इन दोनों बातों को समझिए। थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो कोशिश करें कि अगर इन सब बातों को आप समझते हैं तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद होता है, जाता है। तो इसीलिए कोई भी अगर कुछ भी बताता है तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता है। तो कोशिश करें कि किसी के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं और अपने जीवन में उसे अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।